Good morning, children. Back to your classroom. Today we have English grammar for class 3rd. Okay, today let's start the 3rd chapter, noun. Already I have given about the clarification about the noun. आप सबको पता है noun क्या है, मैम ने बोला है ना. हाँ, a noun is the name of a person, place, animal और thing. कोई भी इंसान और जानवर और कोई भी जगह और कोई भी वस्तु, इसना कुछ कुछ नाम होते हैं ना, हम इसे जैसे नाउन बोलती है. ठीक है. सो बिफोर लर्निंग नाउन, जस्ट लर्न सम अबाउट द क्लैरिफिकेशन अबाउट द नाउन्स. वी नो दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. पता है ना सेंटेंस मतलब क्या. इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ऑल द वर्ड्स used in a sentence are classified according to their use in a sentence. All the words used in a sentence are classified according to their use in a sentence. This classification is known as parts of speech. Okay, जो हमने सेंटेंस लर्न किया है ना, जो सेंटेंस में कुछ ना कुछ पार्ट्स होती है. ठीक है, वो कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन होती है. जो क्लासिफिकेशन को हम बोल देंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो सेंटेंस में कुछ क्लासिफिकेशन होती है वर्ड्स में, वर्ड्स डिवाइड करके करके अलग अलग करके लिखना है. जो क्लासिफिकेशन के लिए हम सेंटेंस में क्या बोल देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होती है, 8 होती है, 1 to 8 तक होती है. ठीक है. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारा चैप्टर का नाम है नाउन. ठीक है ना. तो नाउन क्या है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड नाउन. ठीक है. एंड सेकेंड वन प्रोनाउन. थर्ड वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. Okay, I will read once more. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. These 8 are called parts of speech. The first parts of speech is going to learn today, that is noun. Okay, so you have to write in your notebook that first you have to write chapter 3 noun. Again the definition of noun लिखना है. ठीक है. ग्रामर नोटबुक में डेफिनेशन ऑफ नाउन लिखना है. इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, हेडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, साइड में पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग डालना है. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नोटबुक में लिखना है. ठीक है. सो रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. रीड दिस. साहिल इज प्लेइंग. द कैट इज स्लीपिंग. आई एम गोइंग टू मथुरा. वी आर सर्चिंग फॉर अ पेन. एंड ये वर्ड्स में देखो, ये वर्ड्स में साहिल, कैट, मथुरा एंड पेन, ये सब क्या है. इट्स अ सम ऑफ द नेम ऑफ पर्सन, क्या एनिमल और प्लेस और थिंग्स. साहिल इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड कैट इज द नेम ऑफ एन एनिमल. मथुरा इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड पेन इज द नेम ऑफ अ थिंग. So these respectively we called as a noun. अभी समझ गए नाउन क्या है. Okay, so the word Sahil, cat, Mathura, pen is just according to the name of a person, place, animal and thing. So this is called the noun. So see the first exercise. Underline the nouns in the following sentences. The first one is given for you. An elephant was running on the road. सो ये सेंटेंस में नाउन अंडरलाइन करना है. सो हु इज़ द नाउन हियर, एन एलिफेंट. एलिफेंट इज़ एन एनिमल. सो एनिमल की नाम लिखा हुआ है. सो एलिफेंट इज़ अ नाउन. सेकेंड वन, मोहित इज सिटिंग इन द चेयर. सी इन दिस सेंटेंस वी हैव 2 nouns. कैन यू से दैट मोहित ऑल्सो इज अ नाउन एंड चेयर इज द नेम ऑफ अ थिंग. ओके, so we have 2 nouns in this sentence. The cat was running after the rat. Here also we have 2 nouns, name of an animal. Taj Mahal was built in Agra.
2 प्लेस होती है इधर, ठीक है। सो ऐसे जैसे आपने ये 1 to 15 एक्सरसाइज दिया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1 to 15 you have to write in the textbook. Okay, first you have to write this in the textbook. Then only you have to give me a WhatsApp pic. Then I will check it. Is it correct or not? Then only you are permitted to write in the notebook. Without giving me the pic of a WhatsApp mobile, you should not write in the notebook because I have to check it. Understand? Okay. The exercise 2. Read the following sentences and write the naming words for the following. ठीक है, ये कॉलम में सब कुछ नेमिंग वर्ड्स दिया हुआ है सबको। जो नेमिंग वर्ड्स आपने ये सेंटेंस के सूट करके लिखना है। इधर देखो, ए पर्सन हु मेंस द शूज़, जो नेमिंग वर्ड इधर लिखा हुआ है ऊपर, आप इधर लिखना है। अ पर्सन हु मेंस द शूज़। अ पर्सन हु स्टिचेस द क्लॉथ्स, कौन है इधर? टेलर। ओके, हु स्टिचेस और क्लॉथ? टेलर। अगेन, अ पर्सन हु टीचर्स इन द क्लास, सबको पता है कौन है? टीचर। अ पर्सन हु मेक्स वुडन फर्नीचर, फर्नीचर किसने बना रहे? कारपेंटर। अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, पोस्टमैन। अभी तो फर्स्ट वन क्या था? अ पर्सन हु मेंस द शू, कॉबलर। ओके, सो दिस यू हैव टू राइट इन द टेक्स्ट बुक, नॉट इन द नोटबुक। राइटिंग अच्छा से करना, टेक्स्ट बुक में हैंड राइटिंग गलत नहीं करना, सीधे अच्छा से लिखना है। एंड इधर देखो, रिडल टाइम। हु आम आई बोलना है। आई ब्रिंग मिल्क टू योर हाउस। आई एम अ, ऐसे देखो मैम जम्बल्ड लिखा हुआ है, बट लेटेस्ट जम्बल्ड लिखा है, उल्टा पुल्टा लिखा है, आपने सीधे करके लिखना है। ओके, सो दिस यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। मैम नहीं बोल देंगे ये क्या है। See, this you have to write as a homework, and first you try to do in the textbook, after only you have to write in the notebook. I bring milk to your house. I cut your hair. I look after sick people. Picture भी दिया हुआ आपका हेल्प के लिए। I look after plants in the garden. I catch thieves. I am a, सो ऐसे ऐसे देखे देखे करना है। एंड ये टेक्स्ट बुक में करना है, एंड ये नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 1 to 15 नोटबुक में करना है। पहले टेक्स्ट बुक में करके मेरे को व्हाट्सअप भेजना है, फिर नोटबुक में करना है। ये देखो टेक्स्ट बुक में कैसे करना है। नाउन की डेफिनेशन पहले लिखना है, ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, वो डेफिनेशन नाउन लिखना है। फिर इसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग डाल के ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लिखना है। अंडरस्टैंड? फिर बाद में एक्सरसाइज नंबर 1 डाल के आपने ये 1 to 15 तक लिखना है। ओके, सो यू हैव टू डू एट योर होम। एंड अगेन आई हैव गिवन वन मोर होमवर्क फॉर यू, दैट इज स्टोरी राइटिंग। Take the last page of your English grammar. Okay, story writing. Did you see this story? The first one is given here, stag and the lion. Stag and the lion, you have to read and by heart at your home. Once upon a time there lived a stag in a forest. He had beautiful antlers. One day, while he was drinking water from a nearby lake, he saw his reflection in the water. He felt proud and happy about his pretty antlers, but hated his ugly legs. Antlers मतलब ये दोनों बोलती है antlers. Legs means पैर. Okay. He couldn't understand why God gave him such thin ugly legs. Ugly मतलब गंदा है, not beautiful. Okay. Just then he heard a lion's roar. He ran as fast as he could so to save his life. The lion came running behind the stag.
The stag came far away, but suddenly his antlers got caught in the branches of a tree. He tried to escape but could not free his antlers. The lion pounced on the stag and killed him. Okay, so this is a story about the moral that whatever things God given us, it's a very precious to us. देखो गॉड भगवान ने उसको इतने बड़ा वाला एंडलस दिया है, बट उसका पैर ज़्यादा पतली थी, अगली थी। क्यों? दुश्मन के जल्दी ना के लिए, रनिंग करके एस्केप करने के लिए पैर दिया हुआ था। बट ये स्टैग उनको भगवान की ब्लेसिंग पता नहीं चला था उनके लिए क्या क्या था। बट ही was just worry about his legs, and he was very proud about his antlers. But when the problem came, danger, when the lion came to attack him, who just came help for the running and going, when the legs were very help to run after the danger. Okay, but the antlers were caught in a tree, so he could not go forward.